भारत का संविधान महान है, पवित्र है। भारत के एक एक नागरिक के अधिकार इसी संविधान में सुरक्षित हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय संविधान को लेकर तरह तरह की बातें हुईं। संविधान खतरे में है, इस तरह की बातें भी की गईं। लेकिन भारतीय संविधान सबसे मजबूत है और उसे किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। भारतीय संविधान लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, सभी को उसका ज्ञान हो, इसको लेकर एक संविधान गौरव यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते डॉक्टर संघप्रिय राहुल यह यात्रा निकाल रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर राहुल हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और यह समझेंगे कि भारतीय संविधान गौरव यात्रा निकालने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। डॉक्टर राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर राहुल जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि संविधान गौरव यात्रा आप निकाल रहे हैं और 1 लाख प्रतियां वितरित करने का आपने संकल्प लिया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, आपको मालूम होगा कि भारत का संविधान बहुत मजबूत संविधान है। पूरे दुनिया ने माना है कि भारत का संविधान एक बहुत है, जिसमें गरीब, गुरबा लोगों को सम्मान मिला है। अभी आपको मालूम होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले कुछ लोगों ने, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारत का संविधान खतरे में है, और भारत का संविधान खतरे में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, भारतीय संविधान को सबसे ज़्यादा संविधान जब कांग्रेस पार्टी थी तो खतरे में थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ला के संविधान की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाया, और संविधान को धज्जियाँ उड़ा करके जो विपक्ष में लोग संविधान की बात करते थे उनको जेलों में ठूसा गया, बंद किया गया और तरह तरह के उनके साथ व्यवहार किया गया। तो भारत का, और जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान को पूरी तरह से नकारा और आरक्षण को भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश किया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने कहा कि इस देश में अगर कोई बड़ा है और ये देश चलता है तो भारत के संविधान पे चलता है, और भारत का संविधान सबसे बड़ा है जिसमें सभी नागरिकों को सम्मान मिलता है। राहुल जी, जिस तरह से आप ये रथ निकाल रहे हैं और आपने संकल्प लिया है कि पूरे दिल्ली प्रदेश में ये रथ घूमेगा और 1 लाख संविधान की प्रतियां आप वितरित करेंगे, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और किस तरह से इस वितरण कार्यक्रम को आप संचालित कर रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि घर घर में, हर ऑफिसों में, हर सरपंच के हैं, हर प्रधान के हैं, हर गांव के बुद्धिजीवी लोगों तक संविधान पहुंचना चाहिए, ताकि लोग भारत के संविधान को पढ़ें और मजबूती से अपना अधिकार को मानें और अपनी अधिकार लेने की कोशिश करें, अपने अधिकार लें। तो हमने दिल्ली, जो देश की राजधानी है, देश की राजधानी में मैंने 1 लाख संविधान बांटने का निर्णय लिया, और देश के, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको देने का काम हम लोगों ने किया। दिल्ली में जितने 250 काउंसलर हैं उनको संविधान, चाहे वो किसी भी पार्टी को, जो प्रेजेंट में विधायक हैं, जो विपक्ष में विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, सबको देने का हम लोग ने संकल्प किया है। अभी हम लोगों ने एक प्लान किया कि दिल्ली में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर बाहर से आते हैं, लेकिन दिल्ली में उनको कोठी मिलता है और वो दिल्ली में ही रहते हैं, तो इसलिए हम सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उनको भी संविधान देंगे ताकि संविधान मजबूती के साथ पढ़ सकें। सारे स्कूलों में जो बच्चे हैं, स्कूली जो बच्चे हैं, जैसे 12वीं के, 11वीं के, 10वीं के बच्चे हैं, उनको हम संविधान बांट रहे हैं ताकि वो संविधान अपने क्लास में ना, अपने घर जाएं तो संविधान के बारे में मजबूती समझे कि हमारा भारत का संविधान क्या है, कैसे हमें मजबूती देता है, भारत के संविधान में हमें क्या क्या अधिकार है, तो लोगों को मालूम होना चाहिए। यही हमारा काम है। राहुल जी, संविधान की प्रति भी आप दिखाएं और बताएं कि उसको तैयार कैसे करवाया और
कैसे फिर उसको आप प्रकाशित करवाने के बाद उसको वितरण करा रहे हैं? देखिए, ये हमारा संविधान की कॉपी है, ये भारतीय संविधान है। इस भारतीय संविधान हमने 1 लाख तैयार करवाया और तैयार कराने के बाद इस संविधान को हमारे पदाधिकारी, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और सभी महामंत्री और हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी गली गली में जा कर के रथ के माध्यम से लोगों को इसके संविधान के बारे में बताते हैं कि हमारा भारत का संविधान क्यों लेना चाहिए, हमारा संविधान कितना ताकतवर है, हमारे संविधान में क्या लिखा है, हमारा भारत का संविधान आपको क्या दे सकता है। ये गली गली में हम लोगों को लोग तक पहुंचा रहे हैं रथ के माध्यम से और संविधान लोगों को बांट रहे हैं। राहुल जी, आप चूँकि भारतीय संविधान की प्रति वितरित कर रहे हैं, तो यह सवाल भी लाज़मी बनता है कि जिस तरह से पूरा हमारा देश है, लोकतंत्र है हमारे देश में, लोकतंत्र में सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हैं। भारतीय संविधान को कहीं से किसी तरीके का कोई खतरा भी पाते हैं आप? देखिए, जो लोग, भारत का संविधान इतना मजबूत है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान को बनाया है, सबको सम्मान का अधिकार दिया है और देश का प्रधानमंत्री इतना मजबूत है कि भारत का संविधान कोई बदल नहीं सकता और भारत का संविधान खतरे में नहीं है। जो लोग कह रहे हैं, उन लोगों ने संविधान को खतरे में डाला है और संविधान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके लोगों तक पहुंचाया नहीं। आज़ादी के हम आज 76वां साल मना रहे हैं, 76वां साल में हम खड़े हैं और 76 के साल के बाद आज भी कई ऐसे स्कूल में टीचर हैं, कई ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं, कई ऐसे प्रधान हैं, सरपंच हैं जिनको संविधान के बारे में नहीं मालूम है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को कि वो आए और उन्होंने भारत की संविधान हर घर तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय बौद्ध संघ वही काम कर रही है जो देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। हमारा संकल्प है कि पूरे भारत में 2031 तक 5 करोड़ संविधान बांटकर और लोगों तक हम पहुंचाएं। यही हमारा संकल्प है। शुरुआत हमने देश की राजधानी से किया है और राजधानी में 1 लाख संविधान हमने बांटने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से आपका भारतीय बौद्ध संघ इतना बड़ा अभियान चला रहा है और इस अभियान के तहत आपने जैसा कहा कि पूरे देश में आप इसकी प्रतियां वितरित करेंगे, तो भारतीय संविधान स्कूलों में कहीं ना कहीं विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं और विज्ञान हो या फिर वो इतिहास हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान को भी एक विषय के रूप में रखा जाना चाहिए ताकि बच्चों को उसका ज्ञान हो? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से और मैं लेटर भी लिखूंगा और हम एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेंगे भी और हम यही चाहेंगे कि भारत का संविधान का एक चैप्टर हो और वो चैप्टर भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए ताकि अगर हम प्राथमिक से इस संविधान को पढ़ाएंगे तो हमारा हर नागरिक, हमारा हर व्यक्ति संविधान के बारे में जानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने अपना वक्त दिया, हमसे बातचीत की। नमस्कार। नमस्कार।